नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम हैवेल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से आपको गिरावट होती हुई नजर आती है और आज भी स्टॉक में 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो इसका रीज़न क्या है समझने की कोशिश करेंगे और एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा खासा इंक्रीज नजर आता है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे कि रेवेन्यू में जितना इंक्रीज आपको पिछले साल में देखने को मिला है, उतना बड़ा इंक्रीज आपको प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को नहीं मिला है। तो मार्जिन पे आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 20% है, ROC 24% है, ROA 11% है। तो रिटर्न रेशियोज तो अच्छे नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.07 है, ना के बराबर कर्जा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 36 है, तो ये भी काफी अच्छा नंबर नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 59.45%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 4%, अदर DIA 5.5%, FII 23% और रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 8.5% की हिस्सेदारी नजर आती है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है। एक तो प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा की इक्विटी है और इंस्टीट्यूशंस का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है। लेकिन रिसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो FIIs अपना माल काट रहे हैं, अदर DIAs और म्यूचुअल फंड अपना स्टेक यहां पर बढ़ाते जा रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशंस में अदला बदली हो रही है, तब तक ठीक है। खराब बात यह होती है कि भाई इंस्टीट्यूशंस माल बेच रहे हैं और रिटेलर्स यहां पर खरीदते जा रहे हैं। ये सिचुएशन हैवेल्स में दिखाई नहीं पड़ती है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 66 का PE रेशियो, जबकि सेक्टर का 52 है। प्राइस टू बुक रेशियो 13 है, जबकि सेक्टर का 5 के करीब है। तो वैल्यूएशन में देखिए गैप तो है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा गैप मुझे पर्सनली नजर नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि सेक्टर 50 पे हैवेल्स 100-150 पे ट्रेड कर रहा है। प्रीमियम जरूर है, क्योंकि ये भाई मार्केट लीडर कंपनी है, तो मार्केट लीडर कंपनी का थोड़ा बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन हर एक सेक्टर में आपको दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से 1500 के लेवल से गिरावट देखने को मिली। 1100 से वापस ये 1300 तक गया, वापस 1100 तक आया, वापस तेजी आई, 1400 तक गया, लेकिन वापस गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक 1200 के लेवल को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। तो पिछले एक साल में बड़े मूवमेंट्स देखने को मिले हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को तो यहां पर कोई रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं। इन्वेस्टर्स को तो लॉस ही हुआ है, 10% ऑलरेडी आपको ये नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे, डेली RSI 31 का लेवल है, मोमेंटम नीचे के साइड पे है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो अभी 1300 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सपोर्ट हमारा जो है वो 1200 के आसपास है। किस प्रकार से? क्योंकि यहां पर पहले भी सपोर्ट लेकर ऊपर गया था। रेजिस्टेंस 1300 क्यों है? क्योंकि यहां पर पहले सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, एट लास्ट ये लेवल टूट गया। हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको यहां पर नजर आएगा, तो इस हिसाब से भी अब ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आपको जो सपोर्ट नजर आता है वो 1100 का ही लेवल है, क्योंकि यहां पर एक अच्छी तेजी आई थी, फिर ये पॉज लेके गया था, तो 1100 पे हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस भी आपको सेम ही नजर आता है। अगर ये 1-2 हफ्ते के बाद ही टूट गया रहता तो हमारे लिए ये लेवल रेजिस्टेंस हो जाता, लेकिन अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वीकली चार्ट पर भी है। मंथली चार्ट पर चलते हैं। मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है आपको ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। ये लेवल है 1400 का लेवल, ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस पहले का भी है, फिलहाल भी उसी को ये रिस्पेक्ट करके नीचे आता हुआ नजर आया। सपोर्ट के बारे में बात करें, हमारा जो सपोर्ट नजर आएगा वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 1100 का लेवल है। ये जोन एज अ सपोर्ट काम होता हुआ नजर आ सकता है और ये जोन ऑलरेडी रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका है। तो मंथली चार्ट पे फिलहाल ये स्टॉक अपनी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। और आप मंथली चार्ट देखेंगे तो पिछले 1-2 साल में या ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो आपको कोई ज्यादा वीकनेस नजर नहीं आएगी। स्टॉक में तेजी आई, यहां पर पॉज लिया, फिर तेजी आई, उसके बाद स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। बहुत ज्यादा वीक हो चुका है क्या मंथली चार्ट पे? फिलहाल ऐसा नजर नहीं आता है। तो अभी यहां पर हमें करना क्या चाहिए? अगर हम स्विंग ट्रेड यहां पर खेलना चाहते हैं, देखिए उसकी अपॉर्चुनिटी तो यहां पर ऑलरेडी ऑफकोर्स दिखाई नहीं पड़ती है, निकल चुकी है, क्योंकि स्टॉक में गिरावट चल रही है। तो स्विंग ट्रेड के लिए खरीदारी करने के बारे में अभी हम नहीं सोच सकते हैं। अभी यहां पर 1200 का सपोर्ट है, यहां से आपको थोड़ी बहुत रैली देखने को मिल सकती है। अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो हम यहां पर 1280-1300 के लिए खेलने के बारे में सोच सकते हैं। छोटी क्वांटिटी में काम करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड के विरुद्ध काम कर रहे हैं। बाकी यहां पर प्रेफर कम कीजिए स्विंग ट्रेड करना। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो भी अभी कोई खास अपॉर्चुनिटी हमें नजर नहीं आती है। स्टॉक में रिसेंटली आपको ये गिरावट देखने को मिल रही है और यहां पर वीकली चार्ट पे भी साइडवेज ट्रेंड आपको चलता हुआ नजर आता है।
यहाँ पर आपको तेज़ी ज़रूर देखने को मिली थी। यहाँ पर अगर ये सस्टेन करके ऊपर चला जाता तो हम यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड के बारे में प्लान कर सकते थे, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आती है, तो अभी के लिए हम उसके भी अवॉइड करेंगे। तो ये मेन सवाल ये आता है कि हैवेल्स में गिरावट क्यों हो रही है। तो देखिए, मैंने तो चेक किया काफ़ी जगह पे ऐसी कोई न्यूज़ तो नज़र नहीं आती है कि हैवेल्स में इतनी ज़्यादा गिरावट देखनी चाहिए, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि फिलहाल जो कॉपर का प्राइस है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि क्यों हमें हैवेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि कॉपर एक अच्छा खासा इनका रॉ मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो यहाँ पर अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो क्लियरली मार्जिन्स में गिरावट हो सकती है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा फाइनेंशियल ट्रेंड में, वो क्लियरली दिखाई पड़ता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। ये एक रीजन हो सकता है कि भाई कॉपर का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन नीचे के लेवल से अभी काफी ज्यादा रिकवरी कॉपर में देखने को मिली है, तेजी आई है कॉपर में पिछले कुछ दिनों में। तो ये कारण हो सकता है कि क्यों हमें हैवेल्स नीचे जाता हुआ नजर आया। दूसरा रीजन जो मुझे नजर आता है, रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, तो अभी रिजल्ट शायद खराब आ सकते हैं, उसके एंटीसिपेशन में कई बार पहले ही स्टॉक गिर जाता है, बाद में भले ही रिजल्ट खराब आए रिकवरी देखने को मिल जाती है। ये एक रीजन हो सकता है। तो ये मुझे तो यही दो रीजंस मुझे फिलहाल यहां पर नजर आते हैं। और तीसरा एक रीज़न ये है कि भाई मार्केट का सेंटीमेंट भी कहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट भी खराब ही चल रहा है। तो मार्केट का सेंटीमेंट बनता कैसे है, स्टॉक्स गिरते हैं तब भी ओवरऑल हम कहते हैं ना कि भाई मार्केट गिर रहा है। तो ये भी भाई अभी स्टॉक है गिरता हुआ नजर आता है सेंटीमेंट की वजह से, ये भी एक पॉसिबल रीज़न है। बाकी मेरे हिसाब से तो कॉपर वाला ही मेन रीज़न रहेगा कि क्यों ये स्टॉक नीचे आ रहा है। रीज़न कुछ भी हो, हमें फिलहाल करना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। स्विंग और पोजिशनल तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमने अभी तक डिस्कशन नहीं किया है। यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। जो ब्लू चिप अच्छे स्टॉक्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइस करेक्शन नहीं होता है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। प्राइस करेक्शन की जगह पे आपको टाइम करेक्शन देखने को मिलता है। अभी आप देखिए टाइम करेक्शन कब तक चल रहा है, 2021 में ये जो प्राइस पे था 1000 रुपये के प्राइस पे 1100, उसी रेंज में आपको ये 2022 में भी मिल रहा था, और फिलहाल भी लग रहा है कि स्टॉक वापस उसी रेंज की तरफ हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये टाइम करेक्शन ही चल रहा है। क्या प्राइस बहुत ज्यादा टूट गया है? ऐसा नहीं है। तो यहां पर टाइम करेक्शन चल रहा है, तो इसका हम फायदा उठाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम निवेश करना चाहते हैं तो अभी के लिए जो लेवल्स मुझे नजर आते हैं, सबसे पहले 1200 का एक अच्छा लेवल है जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा हमें 1050 से 1100 का लेवल नजर आता है, यहां पर निवेश करने के बारे में सोचा जा सकता है। लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में आप हैवेल्स को इंक्लूड करना चाहें तो ये दो अच्छे लेवल्स हैं, आप एलोकेशन का ध्यान रखते हुए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।